श्री कृष्ण जी ने बताया, मनुष्य को उसके छल का फल कब मिलता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपनी द्वारिका नगरी में सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल की आभा सारे महल को सुखमय बना रही थी और उनके पीतांबर वस्त्र पूरे महल को प्रकाशित कर रहे थे। तभी वहाँ नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद जी आए और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवऋषि नारद जी का अभिनंदन करते हुए कहते हैं, आइए नारायण भक्त, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक प्रश्न लेकर आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आप क्या प्रश्न लेकर आए हैं? आप हमें निसंकोच होकर बताइए। हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे और आपके व्याकुल मन को शांत करेंगे। तब देवऋषि नारद जी अपना प्रश्न बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने बल, सामर्थ्य और बुद्धि दी है और उसे समस्त योनियों में श्रेष्ठ बनाया है। फिर भी वह दूसरों के साथ छल क्यों करता है? क्या उसे उसके छल का फल नहीं मिलता है? फिर नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक सुंदर कथा के साथ देना चाहता हूँ। आपको इस कथा को शुरू से अंत तक सुनना होगा, फिर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस कथा को शुरू से अंत तक सुनूंगा। कृपया आप कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। द्रविड़ देश में एक अत्यंत सुंदर राज्य था, जिसमें सोमदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन सोमनाथ ने अपने मन में विचार करके व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया और वह अपने साथ में 5 सोने की मुद्राएं लेकर दूसरे राज्य में चल पड़ा। फिर चलते चलते वह बहुत थक गया और सूर्य अस्त होने वाला था, परंतु इसके बाद भी सोमनाथ ने अपने कदम नहीं रोके, अपने मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सन्यासी महात्मा मिले, जो उसकी ओर आ रहे थे। फिर सन्यासी महात्मा को अपनी ओर आते सोमनाथ ने देखा और सोचा कि शायद यह सन्यासी महात्मा भी किसी राज्य की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना इनसे मिला जाए, अगर 2 लोग साथ में रहेंगे। यह सोचकर वह सन्यासी महात्मा के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर साधु महात्मा उनके प्रश्न का उत्तर ना देते हुए बोले, हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? तब सोमनाथ महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मैं बहुत संकट में हूँ, दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। फिर साधु महात्मा और सोमनाथ खामोशी से चलने लगे, जिससे कुछ समय के बाद सोमनाथ को यह चुप्पी बहुत भारी लगने लगी। फिर उसने साधु महात्मा से कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाइए जो न केवल मेरे सफ़र को सुखद बना दे, बल्कि मेरे उदास मन को भी सुकून प्रदान करे। सोमनाथ की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ, तुझे मेरी कहानियों के लिए भुगतान करना पड़ेगा और मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 सोने का सिक्का लेता हूँ।
यह सुनकर व्यापारी सोमनाथ सोच में पड़ गया। फिर उसने विचार किया कि क्यों ना एक सिक्का देकर कहानी सुन ली जाए। क्या पता कहानी सुनने के बाद मुझे दूसरे राज्य में धन कमाने का कोई मार्ग मिल जाए। इसी विचार के साथ उसने साधु महात्मा को एक सिक्का देते हुए कहा, हे साधु महात्मा, आप जो भी कहानी सुनाए वह सत्य हो। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहे हो। अगर तुम व्यापार नहीं कर सकते तो कभी भी खाली मत बैठना। जो भी काम मिले वह कर लेना, फिर चाहे वह कैसा भी काम हो। तुम काम करने के लिए कोई शर्म मत करना। सोमनाथ ने साधु महात्मा की बात सुनकर कहा, ठीक है मुनिवर, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। अब आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। तभी साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मेरी कहानी तो समाप्त हो चुकी है। तभी सोमनाथ ने कहा, हे साधु महात्मा, यह कैसी कहानी थी, आपने तो हमें एक सीख दी। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे बेटा, अगर तुम इस सीख को याद रखोगे तो हमेशा लाभ ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, परंतु इसके बदले में तुम्हें एक और सोने की मुद्रा देनी होगी। फिर इस बार सोमनाथ ने सोच समझकर एक सोने की मुद्रा निकाली और साधु महात्मा के हाथ में दे दी और बोला, दूसरी कहानी सुनाइए। फिर साधु महात्मा ने कहा, सुनो पुत्र, कभी भी किसी दूसरे के धन पर चालाकी से अपना हक मत जताना। दूसरे की चीज को मिट्टी समझो और अपनी नियत को कभी खराब मत होने दो। इतना कहकर साधु महात्मा चुप हो गए। सोमनाथ ने कहा, आगे की कहानी। साधु महात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, कहानी इतनी ही थी। फिर सोमनाथ ने कहा, हे बाबा, आपने तो इस बार भी सिर्फ सीख ही दी है। एक बार फिर साधु महात्मा को सोमनाथ ने एक सोने की मुद्रा दी और कहा, ठीक है, चलिए आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मेरे लिए अगला संदेश क्या है। फिर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी और के साथ मत बांटना। यह मेरा तीसरा संदेश है। और सीख चाहिए तो तुम मुझे अपनी बची हुई मुद्राएं दे दो। तब साधु महात्मा के कहने पर सोमनाथ ने अपनी बची हुई मुद्राएं साधु को दे दी और आगे की सीख देते हुए साधु महात्मा ने कहा, बेटा, भले ही तुम कितने महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो, अगर रास्ते में तुम्हें कोई बुलाकर प्यार से बैठाता है तो उसकी बात अवश्य सुनो और उसे मना मत करना, भले ही तुझे इससे कोई नुकसान क्यों ना हो। बेटा, मेरा आखिरी संदेश यह है कि दुराचारी स्त्री पर कभी भी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसका मन कब परिवर्तित हो जाए इसका कोई पता नहीं। अपनी अंतिम सीख देते हुए साधु महात्मा ने सोमनाथ से कहा, बेटा, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं जाता हूँ। फिर सोमनाथ ने साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूँगा। इतना कहकर वह अपने मार्ग पर चल पड़ा और सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें सही होंगी कि नहीं, लेकिन यह सीख तो वह बिना स्वर्ण मुद्रा के भी दे सकते थे। साधु महात्मा को स्वर्ण मुद्रा की क्या जरूरत थी। ऐसे ही विचारों में खोया हुआ सोमनाथ दूसरे राज्य की ओर बढ़ता गया और फिर वह चलते चलते आदित्यपुर राज्य में पहुंचा। उसके पास व्यापार करने के लिए कोई धन नहीं बचा था, इसलिए वह व्यापार नहीं कर सकता था। फिर उसने उस राज्य में नौकरी करने का निश्चय किया और उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति से हुई। धर्मेंद्र ने सोमनाथ को देखा कि वह नौकरी की तलाश कर रहा है
तो उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं इस राज्य के राजा सुमन के यहाँ काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी घोड़ों की देखभाल करना है। मैं कई वर्षों से अपने घर नहीं गया हूँ, लेकिन महाराज ने मुझे घर जाने की अनुमति दी है, परंतु उन्होंने यह शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी और को 1 महीने के लिए नौकरी पर लाऊं। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो अभी मेरे साथ राजमहल चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। सोमनाथ बहुत खुश हुआ और उसने प्रशंसा से कहा, चलिए मैं आपके साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे नौकरी की ही तलाश थी। यह कहकर सोमनाथ धर्मेंद्र के साथ राजमहल के लिए चल पड़ा। वहाँ के राजा वसुम एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा थे, जिससे उनके उदार स्वभाव के कारण राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम हेमवती था। वह अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। राज्य में उसके समान और कोई सुंदर नहीं था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक था। राजा ने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए अनुभवी सेवकों का दल बनाया हुआ था। धर्मेंद्र सोमनाथ को राज दरबार में लेकर गया और राजा को प्रणाम करते हुए और बोला, हे महाराज, इसका नाम सोमनाथ है। यह नौकरी की तलाश कर रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर अपने स्थान पर लाया हूँ। तब सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति विश्वास के पात्र है तो इसे काम की सारी बातें समझा दो और तुम अपने घर लौट जाओ। परंतु याद रखना, अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में कोई कमी आई तो इसकी सजा इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर धर्मेंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। इतना कहकर उसने राजा से आज्ञा ली और सोमनाथ को घोड़े के अस्तबल में लेकर पहुंचा। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने सोमनाथ से कहा, भाई ये 7 घोड़े तुम्हारी देखरेख में हैं। तुम्हें इन घोड़ों की सेवा करनी है और आज से इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। फिर धर्मेंद्र ने कहा, जब तक मैं ना लौटूं तुम यहीं पर रहना। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद धर्मेंद्र महल में आता है और राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। इधर सोमनाथ ने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घोड़ों को खिलाने के लिए चने लेने के लिए वह महल में गया। प्रत्येक सेवक को 20 से 22 सेर चने दिए, जिससे सोमनाथ को भी 20 सेर चने मिले। वह चने लेकर अस्तबल में चला गया, चनों को पानी में भिगोया और कूटा। फिर सभी 7 घोड़ों के पास रख दिया। काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि बाकी सेवकों के साथ थोड़ी बातचीत कर ली जाए। इस विचार से वह बड़े कमरे में गया जहां बाकी सेवक विश्राम कर रहे थे। वहां पर सोमनाथ ने देखा कि वह सभी शराब का आनंद ले रहे हैं। वहां पहुंचकर सोमनाथ ने कहा, अरे भाइयों, तुम बिना अपना काम किए शराब का आनंद ले रहे हो। तभी एक सेवक ने कहा, भाई, काम किए बिना शराब कैसे पी सकते हैं? हमने घोड़ों को खुराक दे दी है। फिर सोमनाथ ने कहा, अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है, उसका क्या करोगे? तभी एक सेवक ने कहा, यह बचा हुआ चना बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था उतना हम कूटकर घोड़ों को दे चुके। सोमनाथ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब सेवक बोला, हमें प्रतिदिन 20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को पीसकर खिला देते हैं। बाकी 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने खर्चों का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर सोमनाथ आश्चर्यचकित रह गया और कहा कि भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग तो महाराज के साथ विश्वासघात कर रहे हो। फिर उन सेवकों ने कहा, हम महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे, हम तो अपना पापी पेट भरने के लिए कर रहे हैं।
धर्मेंद्र तुम्हें नौकरी पर लाया है, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई बताई जा रही है। पर याद रहे, यह खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर सोमनाथ चला गया और सोचने लगा कि शायद वे लोग सही कह रहे हैं। मैं भी कल से इसी तरह बेईमानी करूँगा और पैसे बचाकर अपना व्यापार शुरू कर दूँगा। लेकिन तभी उसके कानों में साधु की बताई हुई बातें गूंजने लगी। बेटा, कभी किसी के धन पर अपना हक मत जताना, दूसरों का धन मिट्टी के बराबर समझना और उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर सोमनाथ बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर अगले दिन सोमनाथ अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल के कारण सातों घोड़े तंदुरुस्त होकर अस्तबल से फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने घोड़ों को नहीं देखा है। तुम सभी सेवकों को बता दो कि वे अपने अपने घोड़ों के साथ मैदान में पहुँचे। राजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने यह सूचना सोमनाथ सहित सभी सेवकों को पहुंचा दी। अगले दिन सभी सेवक अपने घोड़ों को नहलाकर और सजाकर राज्य के मैदान में लेकर चले गए। राजा ने जब सभी घोड़ों का मुआयना किया तो देखा कि सभी घोड़े कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया और कहा कि हमारे सभी घोड़े तो बहुत शक्तिशाली थे, यह इतने कमजोर और बीमार कैसे हो गए। मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने घोड़ों की सही देखभाल नहीं की है। जब राजा सोमनाथ के पास पहुँचे तो देखा कि उसके घोड़े शक्तिशाली और स्वस्थ थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, सेवक, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। कल तुम राजमहल में आ जाना। राजा की आज्ञा पाकर सोमनाथ राज दरबार में पहुंचा। फिर राजा ने सोमनाथ से पूछा कि हे सेवक, क्या तुम वही हो जिसे धर्मेंद्र ने अपने स्थान पर नियुक्त किया था? सोमनाथ ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ जिसे धर्मेंद्र अपने साथ लेकर आया था। तब राजा ने कहा, हे सेवक, हम तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजा ने कहा कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे घोड़े इतने सुंदर स्वस्थ क्यों हैं, जबकि बाकी सेवकों के घोड़े तो ठीक नहीं हैं। सभी को एक समान आहार मिलता है, फिर भी बाकी सेवकों के घोड़ों की स्थिति खराब है। सोमनाथ ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पर इसके लिए सभी सेवकों का यहाँ पर होना जरूरी है। राजा के आदेश पर सभी सेवक बुलाए गए। तब सोमनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, सभी सेवक धोखेबाज और चालाक है। आपका आदेश था कि घोड़ों को 20 सेर चना खिलाया जाए। ये लोग घोड़े को 5 सेर चना ही खिलाते हैं और बाकी को बाजार में बेच देते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं रोज 20 सेर चना घोड़ों को खिलाता हूँ, इसलिए मेरे घोड़े शक्तिशाली और तंदुरुस्त है। राजा सेवकों पर क्रोधित होकर बोले, क्या यह बात सच है? इसका जवाब दो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु का दंड दिया जाएगा। राजा के क्रोध को देखकर सभी सेवक बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई, हम विश्वास दिलाते हैं फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर सोमनाथ ने कहा कि महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बार इन्हें क्षमा करें। सोमनाथ के कहने पर राजा ने सभी सेवकों को क्षमा कर दिया और राजा ने सोमनाथ से कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना है। इसके बदले में तुम्हें 600 अशर्फियाँ मिलेगी, साथ में भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार कोई इनमें से मुट्ठी भर चना गायब करे तो इसकी सूचना मुझे दे देना। फिर राजा ने अपने हाथ से एक अंगूठे की अंगूठी निकाली और सोमनाथ को देते हुए कहा, यह अंगूठी मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ।
इस अंगूठी का प्रयोग करके तुम बिना किसी रोक टोक के राजमहल में मुझसे मिल सकते हो। इसे द्वारपाल को दिखाकर कहीं भी जा सकते हो। फिर सोमनाथ वहाँ से बाकी सेवकों के साथ बाहर आ जाता है और सेवकों से कहता है, देखो इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर आगे से ऐसी कोई गलती हुई तो तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। तब सेवकों ने कहा कि हम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी घोड़े स्वस्थ और शक्तिशाली बन गए। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। समय पूरा होने पर धर्मेंद्र अपने घर से लौट आया और सभी को इतना स्वस्थ और चुस्त देखकर हैरान रह गया। धर्मेंद्र को देखकर अन्य सेवकों ने उसे घेर लिया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सोमनाथ ने उनकी बेईमानी पकड़ी और पूरा अस्तबल का मालिक बन गया। उसकी बातें सुनकर धर्मेंद्र ने लंबी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं लौट आया हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और सोमनाथ के आने का इंतजार करने लगा। फिर सोमनाथ आया और धर्मेंद्र को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मित्र, घर में सब कुशल मंगल तो है? तुम कब आए? धर्मेंद्र ने कहा, अभी आया। फिर सोमनाथ ने धर्मेंद्र को सब कुछ बताया जो भी उसकी अनुपस्थिति में घटित हुआ, जिसे धर्मेंद्र पहले से ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अब धर्मेंद्र को सोमनाथ से ईर्ष्या होने लगी और मन ही मन सोमनाथ को सबक सिखाने का सोच रहा था। अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी। उधर राजमहल में राजकुमारी हेमवती अपने प्रेमी धर्मेंद्र से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिले हुए 1 महीना हो गया था। राजकुमारी मिलने धर्मेंद्र से आई। अचानक राजकुमारी को अपने कमरे में देखकर धर्मेंद्र घबरा गया। धर्मेंद्र ने राजकुमारी से कहा, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर सोमनाथ है। राजकुमारी ने धर्मेंद्र से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में ही सोमनाथ की नींद खुल गई और उसने देखा कि राजकुमारी धर्मेंद्र के कक्ष में है। वह सोचने लगा, इतनी रात को राजकुमारी धर्मेंद्र के साथ में क्या कर रही है। उसने सोचा कि यह धर्मेंद्र महाराज के साथ छल कर रहा है, यह बातें महाराज को बतानी चाहिए। इतने में ही सोमनाथ को महात्मा की बातें याद आ गई। बेटा, अपने जीवन में कभी किसी रहस्य को दूसरे के सामने उजागर मत करना। फिर राजकुमारी ने अपने कक्ष में जाकर दरवाज़ा बंद कर जोर जोर से चीखा, बचाओ बचाओ। जिसकी चीख सुनकर सैनिक राजकुमारी के कक्ष में पहुँचे। सैनिकों ने राजकुमारी से कहा, क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? तब राजकुमारी ने सोमनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा को क्रोध आया और बोले, बेटी, तुम निश्चित रहो, इस घृणित कार्य के बदले मैं उसे कठोर सजा दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वह आपकी अंगूठी का दुरुपयोग कर रहा है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कल मुझे उसका सर चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, मेरे द्वारा रचा गया षड्यंत्र सफल हो गया। मेरे और धर्मेंद्र के रास्ते की बाधा हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि सोमनाथ को चुपचाप मौत के घाट उतार दिया जाए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और ना ही राज्य में हमारी बदनामी होगी। राजा ने सोमनाथ को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह काम केवल तुम ही कर सकते हो। सोमनाथ ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी।
तुम इसी समय हमारे महल की दक्षिण दिशा में 5 मील की दूरी पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक भैरव नाम का व्यक्ति मिलेगा। उससे तुम कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, और फिर वह तुम्हें जो चीज़ दे उसे तुम चुपचाप लेकर आना। लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। राजा से अनुमति लेकर सोमनाथ चल देता है, परंतु उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि राजा ने मुझे ही क्यों भेजा है। मैं तो अभी अभी नौकरी पर आया हूँ। राजा के पास तो मुझसे भी विश्वसनीय और वफादार लोग हैं। फिर उसके मन में विचार आया कि मुझे इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वह कुछ ही दूर पर चला था। उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। एक साधु ने कहा, बेटा हमारे पास बैठो और थोड़ी देर के लिए कुछ धार्मिक चर्चा करो। तब सोमनाथ ने कहा, हे महात्मा मुझे क्षमा करें, मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। इतने कहकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे साधु महात्मा की बात याद आ गई और उसके कानों में वे बातें गूंजने लगी। बेटा चाहे तुम किसी भी जरूरी काम के लिए क्यों ना जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई प्यार से बात करे तो उसकी बात अवश्य सुनना। वह इस विचार के साथ उन साधुओं के पास बैठ गया। इधर महल में राजा ने धर्मेंद्र को बुलावा भेजा। धर्मेंद्र मन ही मन सोचने लगा, महाराज ने महल में क्यों बुलाया है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। कुछ ही देर वह राजा के सामने पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए महाराज मुझे कैसे याद किया। तभी राजा ने कहा, धर्मेंद्र तुम महल के 5 मील दूरी पर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वह तुम्हें सामान देगा, तुम उसे लेकर मेरे पास चले आना। तुम उस सामान को खोलकर मत देखना। यदि तुमने उस सामान को खोलकर देखा तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। धर्मेंद्र थोड़ी देर में भैरव के पास जा पहुंचता है। इधर सोमनाथ साधुओं के बीच बैठा हुआ था, धर्म की बातें सुन रहा था। धर्म की चर्चा समाप्त होने के बाद साधु महाराज अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। तभी सोमनाथ को याद आया कि राजा ने उसे किसी कार्य के लिए भेजा था। वह जल्दी से उठा और थोड़ी ही देर बाद भैरव के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने भैरव से कहा, मुझे महाराज ने आपके पास भेजा है, जो भी सामान हो मुझे दे दो। फिर भैरव ने सोमनाथ को एक पोटली देते हुए कहा, यह महाराज को दे देना। तुम इसे रास्ते में खोलकर मत देखना, वरना महाराज तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सोमनाथ वह पोटली लेकर महाराज के पास पहुंचा। उस समय राजा के कक्ष में राजकुमारी हेमवती राजा के साथ बैठी थी। सोमनाथ को देखकर वे दोनों घबरा गए और महाराज ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे। तब सोमनाथ ने कहा, महाराज आप आश्चर्यचकित क्यों हैं, आपने ही तो मुझे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा था। मैं आपका कार्य करके सीधा आपके पास आया हूँ। फिर राजा ने कहा, इस पोटली में क्या है, इसे खोलो। राजा का आदेश पाकर जैसे ही सोमनाथ ने पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें धर्मेंद्र का कटा हुआ शीश था। राजा को सारा मामला समझते हुए देर नहीं लगी। धर्मेंद्र सोमनाथ से पहले ही भैरव के पास पहुंच गया था, इसलिए भैरव ने सोमनाथ के जगह धर्मेंद्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। सोमनाथ ने कहा, महाराज यह सब क्या चक्कर है। तभी राजकुमारी हेमवती धर्मेंद्र के कटे हुए शीश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे नहीं पता था मेरे द्वारा रचे हुए षड्यंत्र के द्वारा तुम्हारी जान चली जाएगी। अपनी बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो, तुमने इस निर्दोष को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। इससे राजा को गुस्सा आया और उसने म्यान से तलवार निकालकर अपनी बेटी की गर्दन पर रखा और कहा, बेटी सच सच बताओ तुमने यह षड्यंत्र क्यों रचा था। तुम निर्दोष सोमनाथ को क्यों मरवाना चाहती थी। यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। फिर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। फिर राजा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करना, मैं एक निर्दोष को बिना अपराध के सजा देने वाला था।
इधर राजकुमारी ने अपने पिता से तलवार छीनकर आत्महत्या कर ली। मरते हुए राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा करिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा और बेगुनाह व्यक्ति को मरवाने की कोशिश की। इसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी। फिर राजा ने राजकुमारी और धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन राजा ने भरी सभा में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, आप मुझे अपराधी मानते हुए भी सज़ा नहीं देंगे, लेकिन अब मेरा मानना है कि मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। इसी कारण मैं आज यह घोषणा करता हूँ, आज से इस राज्य के सिंहासन पर सोमनाथ विराजमान होगा। राजा के कहने पर सभी ने सोमनाथ को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोमनाथ का राज्य अभिषेक विधि विधान के साथ हुआ, जिससे सोमनाथ अब उस राज्य का राजा बन गया। इस घटना के पश्चात महाराज ने संन्यास ले लिया और राजमहल छोड़कर सदा के लिए विदा हो गए। अब सोमनाथ आदित्यपुर राज्य का राजा बन चुका था और वह राज्य के सभी कार्यों को ईमानदारी के साथ संभालने लगा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उस साधु महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश उसके लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए। फिर उसने साधु महात्मा से मिलने का निश्चय किया। वह अगले दिन साधु महात्मा के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे मुनिवर, आपके द्वारा दी गई सीख से मेरे प्राण बचे और मैं आदित्यपुर का राजा बन गया। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है, कृपया मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। फिर साधु महात्मा ने कहा, कहो बेटा। सोमनाथ ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ, आप एक साधु होते हुए भी मुझसे सोने की मुद्रा क्यों ली, जबकि आप बिना किसी कीमत के भी मुझे ज्ञान दे सकते थे। इसका कारण क्या है? फिर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, अगर मैंने तुम्हें वे सभी बातें मुफ्त में बता दी होती तो तुम उन्हें शीघ्र भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती और ना ही विश्वास किया जाता। इसलिए मैंने तुमसे 5 सीख के बदले 5 सोने की मुद्राएं ली। इन सोने की मुद्रा को ले जाकर तुम मेरी ओर से गरीबों में दान कर देना। फिर सोमनाथ ने वह अपनी सोने की मुद्राएं लेकर साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस लौट गया। फिर उसने उन सोने की मुद्राओं को गरीबों में दान कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि, इस कथा को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को उसके छल का फल अवश्य मिलता है। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।